हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो हम बात करने वाले एक मल्टी बैगर स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। सो बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हर कोई जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, प्लीज़ उनको मेरा रिकमेंडेशन दीजिए। चलिए, तो ये जो कंपनी की बात कर रहे थे, कंपनी का अभी का करंट का जो प्राइस है वो 1875 का है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त ऑलरेडी मार्केट ऑन है तो प्राइस अप डाउन हो सकती है। तो कंपनी की ये जो प्राइस है अभी काफ़ी करेक्ट हो चुका है और ये एक मल्टी बैगर ऑलरेडी कंपनी है। कंपनी 1996 से काम कर रही है, प्लास्टिक और प्लम्बिंग प्रोडक्ट में काम करती है। कंपनी एक मार्केट लीडर है, लार्ज कैप कंपनी है। सारे पैरामीटर्स हम वन बाय वन देखने वाले हैं। कंपनी की करीब 77% रेवेन्यू सिर्फ पाइपिंग से होती है। कंपनी के एडहेसिव का भी बिजनेस है जिसके अंदर कंपनी की 23% की रेवेन्यू जनरेट होती है। एडहेसिव में अगर हम बात करेंगे तो एपॉक्सी एडहेसिव एंड पुट्टी हो गई, सिलिकॉन हो गया, पीवीए हो गया, कुछ कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी, सीमेंट सॉल्वेंट भी बनाती है, टेप्स वगैरह इस टाइप की एडहेसिव मैन्युफैक्चरर भी करती है। और कंपनी ग्लोबली 25 कंट्रीज़ में इनकी फैलाई हुई शाखाएं हैं। कंपनी ने अभी रिसेंटली कुछ 2022 में ही एक पेंट इंडस्ट्री का भी 51% का स्टेक बाय किया हुआ है। तो कंपनी पेंट इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे अपने आप को पांव फैला रही है। ये बहुत ही शानदार कंपनी है। अभी तक का रिटर्न कंपनी ने बहुत मजबूत दिया है। गाइज, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ इतनी सारी, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले मेरा हमेशा आपसे एक रिकमेंडेशन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि कंपनी की जो प्रोफाइल है, बैलेंस शीट है, पीएनएल जो है वो जानने के साथ साथ कंपनी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। कई बार हम सिर्फ कंपनी का नाम देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं, ओहो हो बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है। नहीं, मार्केट में ऐसे हज़ारों ऐसे केसेस बने हुए हैं जहाँ पर एक टाइम पे कुछ कंपनियां मल्टी बैगर हुआ करती थी लेकिन बाद में वो फ्लॉप हो गई, तो जिसके चलते कंपनी का प्राइस अभी कौड़ियों के दाम पे मिलता है। लाइक पेनी स्टॉक्स सबसे बड़ा उदाहरण है। अनिल अंबानी जी की कंपनी 2010 में किसने सोचा था कि भाई ये रिलायंस जो अनिल अंबानी जी की जो कंपनी है उसका ये हाल होगा। किसी ने नहीं सोचा था और कोई सोच भी नहीं सकता था। कैसे सोच सकते हैं? तो ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। सिर्फ स्टॉक का नाम जान के अच्छा स्टॉक है, हाँ बरसों से दे रहा है, नहीं, अभी भी कंटिन्यूएशन में भी ही है, अच्छी प्राइस हो रही है। ओके, वन मोर थिंग, मैं आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आप इस तरह के कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हो और इसी टाइप के कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो, आपको हेल्पफुल हो पाए, इसलिए ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है। तो ये सारी बात करने के साथ मैं आपसे अब हम डायरेक्टली बात करेंगे कंपनी के कुछ बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग्स देखेंगे, पीयर कंपैरिजन देखेंगे, कंपनी का पीएनएल भी देखेंगे, कंपनी किस तरह से काम करती है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत धांसू कंपनी है। अभी तक तो मार्केट लीडर है, अभी तक मार्केट लीडर कंपनी ही है। एक बाय एक हम सारे पैरामीटर्स देखेंगे ताकि आपको सब पता चले और क्लैरिटी हो। और हाँ, बाद में कौन से लेवल पे शेयर अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, वो लेवल भी मैं आपको बताऊंगा। बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, ये मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है। बाय आप सेल अपने रिसर्च रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही पूछ के करिएगा और वही बेस्ट रहेगा। मैं आपको लास्ट में कौन से प्राइस पे बाय करना अच्छा रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आ जाते हैं हम डायरेक्टली अब हमारे पैरामीटर्स के ऊपर। चलिए गाइस, तो कंपनी के कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं।
जैसे कि कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो 37,000 करोड़ की है, फेस वैल्यू 1 का है, रीसेंट हाई मारा था 2655 का जो कि आप राइट टॉप पे देख सकते हो, और करंट प्राइस 1874 के आसपास चल रही है। वहीं पर कंपनी की कुछ पीयर कंपैरिजन है, इसी फील्ड के अंदर ये सारी कंपनीज भी काम करती है। सुप्रीम इंडस्ट्री हो गई, फिनोलेक्स हो गई, प्रिंस पाइप हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया, ये सारी कंपनियां पीयर कंपैरिजन में थी। अभी कंपनी के सेल्स अगर देखेंगे तो 2013 में 800 करोड़ था, जबकि वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 4,878 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर कंपनी के सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है। कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे अपने जो प्रोडक्ट्स है, एडहेसिव प्रोडक्ट हो या पाइप प्रोडक्ट हो, काम कर रही है। कंपनी का अगर सब कुछ काट के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 61 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है। यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से अभी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है, अनडाउटेडली थोड़ा सा डाउन है, उसमें ऊपर कोई दो राय नहीं है। बट नेवरदलेस हर कंपनी में ऐसा होता है कि एक आध 2 साल ना थोड़ा मोटा नेट रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में फ़र्क आता है, तो इतनी लोड वाली बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 55.85% है, FII DII देखेंगे तो 16 और 14% है, पब्लिक होल्डिंग जो है वो 13.53% है। अगर गौर से देखेंगे तो FII ने पिछले 4 क्वार्टर में अगर परसेंटेज अपनी कम करी है तो DIIs ने बढ़ाई हुई है। कंपनी के रिजर्व्स जो है वो 936 करोड़ थे 5 साल पहले, जो कि रिजर्व्स बढ़ चुके हैं 1985 करोड़। और कंपनी की अगर हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी की रीसेंट जो लॉन्ग टर्म बोरिंग वो 23 करोड़ है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 करोड़ है। कंपनी लार्ज कैप है, ये बोरिंग उसके लिए इट्स ओके, कभी कभी कंपनी को लेना पड़ता है एक्सपांशन के लिए। और हम 5 साल का भी देखेंगे तो कंपनी ने ऐसी कुछ लोन और नहीं ले ली है जिसके चलते एक रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और कंपनी बिजनेस ना कर पा रही हो। ऊपर से लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी उस हिसाब से बिजनेस तो कर पाए। यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ग्लोबल मार्केट में मतलब उनकी प्रेजेंस है। और यहाँ पर देखिए कंपनी का जो कैश है वो कैश 38 करोड़ था 5 साल पहले, जो कि 438 करोड़ अब हो चुका है। टोटल असेट 1400 करोड़ से बढ़कर 2758 करोड़ हो चुका है। ये जो हमने जो लास्ट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग जो देखी ना 30-40 करोड़ की, वो तो कैश में से ही वो चुका सकते हैं। तो वर्चुअली वी कैन कंसिडर डेट फ्री कंपनी ओनली। तो कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के टाइम पे कंपनी एक्सपांशन कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी रिसेंटली 2022 में एक पेंट कंपनी थी, तो वो पेंट कंपनी में उन्होंने 51% का स्टेक लेके वो ओन किया हुआ है। जेम पॉइंट करके वो कंपनी का नाम था, करीब मेरे ख्याल से 200 करोड़ की वो डील थी। तो ऐसी जब मल्टीबैगर कंपनीज होती है ना, तो उनको बहुत सारे ऐसे डील्स वो एक्सपांड करते रहते हैं। तो कभी इसी वजह से ये थोड़ा मोटा एक आध साल वो कंसोलिडेट फेस हो सकता है, ये सब चीज़ें आती है। अब बात करें लेवल्स की, तो अभी की प्राइस पे मैं चाहूँगा एक छोटा सा अगर इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो वो 1800 रुपये के लेवल पे कर सकता है, और उसके बाद 1620 के लेवल के ऊपर एक छोटा सा आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं 1-2 स्टॉक। हालांकि मैं फिर से कहना चाहूँगा बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो है। आई होप कि आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैंने बढ़ाई होगी। प्लीज़ अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये जो 1800 के आसपास का और 1600 के आसपास का जो 2 लेवल पे बाइंग करने को दिया है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को प्लीज़ पूछ के करिए, अपने रिस्क पे करिए। थैंक यू सो मच।